आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। लिखा है और डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% एबव द कास्ट प्राइस। एंड आगे यहाँ तक आप समझते हैं। कह रहा है कि डीलर, कोई डीलर है, मार्क्स माने होता है मतलब मार्क कर देता है, मार्क प्राइस खुद लिख देता है, ठीक है ना। मार्क्स का मतलब मार्क प्राइस खुद लिख देता है हिज गुड्स, अपने सामान पर एट 30% एबव ऊपर द कास्ट प्राइस, उसके कास्ट प्राइस पर, उसके कास्ट प्राइस से 30% ऊपर का जोड़ करके उसका मार्क प्राइस उस पर लिख देता है, ठीक है। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, उस मार्क्ड प्राइस पर, अब उस मार्क्ड प्राइस पर 20% का डिस्काउंट का हल्ला बोल देता है। 20% का क्या करता है, हल्ला बोल देता है। और बोलने के बाद जब बोल देता है तो फिर पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब उसको मतलब ये पता लगाइए कि उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको परसेंट में बताइए, ठीक है ना। फिर इसको एक बार ठीक से अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, कोई गया मान सामान है, गया सामान खरीद करके लाया है, और लाने के बाद कई बार होता है कुछ ऐसे सामान होता है, जब कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्राइस जो कंपनी छापी रहती है उस प्राइस को मिटा देते हैं, मिटा करके अपने लिख देते हैं, ठीक है ना, जुगाड़ से। तो वही ये कह रहा है कि जब ये दुकानदार जो डीलर है वो खरीद कर जब ले आया, जितने में भी जिस भी कास्ट प्राइस पर खरीद कर रहा, अरे जितने भी पैसे में खरीद कर लाएगा वही उसका कास्ट प्राइस होगा। तो जितने रुपए में यानी खरीद कर लाया, यानी जो भी उसका सीपी है उस पर 35% क्या करता है, निकाल करके और फिर उसमें जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद जो वही उसका मार्क प्राइस बन जाता है, जोड़ करके लिख देता है और वही उसका मार्क प्राइस बन जाता है। अब इतना कर धर देने के बाद अब उसके बाद क्या करता है कि कहता है कि लो भैया इस पर 20% का छूट है, इसको ले जाओ, 20% का छूट है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा करने के बाद उसको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको परसेंट में बताओ, ठीक। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिया नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स होता है, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बहुत ये सब दिया नहीं है। टोटल सारा मामला परसेंटेज में ही दिया है और बहुत कम से कम न्यूमेरिकल्स दिया है। तो जब इस प्रकार से और सारा परसेंटेज में ही है, तो जब परसेंटेज ही दिया है और परसेंटेज में पूछ भी रहा है क्वेश्चन को, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम 100 को लेट करके चलते हैं, 100 मान करके चलते हैं, 100 को मान करके उस पर काम हम करते हैं। x भी मान सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ऐसे दशा में जब x मानेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब जो घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा, बहुत लंबा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं दिया होता है उसको, और मामला परसेंटेज का ही होता है, तो उसमें हम 100 मान करके काम करते हैं। तो इस पर क्या है, चलिए हम कहाँ से क्या मानेंगे तो हमारा काम सॉल्व होगा। ये कह रहा है कि वो खरीद कर लाया है, जो भी खरीद कर लाया उसमें 35% जोड़ करके उसका मार्क प्राइस उस पर लिख दिया है। तो सीधी सी बात है, हमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो पहली बात है वही चीज़ हमें मालूम नहीं है, तो उसी को मानेंगे। मान लेते हैं हम सीपी हमारा क्या है 100, ठीक है ना। अब 100 जब मान लिए तो मार्क प्राइस वो अपने हिसाब से कौन सा मूल्य लिख रहा है, कौन सा दाम लिख रहा है, इसी का 35% निकाल करके फिर 100 में उसको जोड़ करके वही उस पर लिख दे रहा है। तो यानी कि 100 का 35% अगर हम निकालते हैं तो कुल मिला के आएगा 35 ही आएगा, ठीक है। तो अब तो मार्क प्राइस क्या, एमपी क्या बन जाएगा, एमपी यानी इतने में खरीद कर लाया है और इतने का 35% निकाल करके फिर इसी में जोड़ दिया है,
यानी 100 में 35% निकालेंगे 35 आएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 135, यानी कि इतना रुपया जो है तुम्हारा मार्क प्राइस हो गया, यानी वो इतना रुपया दे के बढ़ा दिया है उस पर। अब उसके बाद कह रहा है भाई अब ये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस में ही होता है। तो अब कह रहा है कि ये डिस्काउंट इतने रुपए पर भाई 20% का मैं छूट दे रहा हूँ, अब ले के जाओ तुम लोग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इतने का पहले हम 20% निकालेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन का ऐसे करते जाएंगे। 135 का 20% निकालेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा और 2 1 2 5 का 5 से कट जाएगा, 5 10 5 7 27 आ जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया, यानी कि हमारा डिस्काउंट है क्या, ये हमारा डिस्काउंट कितना 27 रुपया निकल करके आ गया। डिस्काउंट हमारा कितना निकल करके आ गया, 27 रुपीज निकल करके आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब पूछ रहा है कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, और परसेंट में निकाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे, तो उसे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ये जानने के लिए हम सीपी और एसपी का कंपेयर करते हैं। सीपी और एसपी का कंपेयर करते हैं, तब पता चलेगा कि लॉस हो रहा है गेन हो रहा है। तो यहाँ पर सीपी तो दिया ही है, ठीक, और हम एसपी हम निकालेंगे। एसपी निकालने का मतलब क्या हुआ, एसपी यानी कि जो भी मार्क प्राइस है, जो भी मार्क प्राइस है, उस मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को हम घटा दें तो हमें एसपी पता चल जाएगा। मार्क प्राइस ये है और ये हमारा डिस्काउंट 27 रुपया आ गया है। 20% को जब हम निकाले हैं तो 27 रुपया आ गया है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 714 ये घटाएंगे हम इसको, 15 में से 7 जा 8 बचेगा, यहाँ 2 बचा 0 बचेगा 1 बचेगा, यानी कि एसपी हमारा क्या निकल के आया 108 और सीपी हमारा क्या है 100 रुपया हमने मान रखा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या स्पष्ट दिखाई है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी यहाँ है। तो जब सीपी ग्रेटर होता है, एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, तो सीधी सी बात हमें क्या होता है गेन होता है। तो गेन होगा तो गेन पता करने के लिए क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को हटाते हैं और यहाँ पर हमारा एसपी क्या दे रखा है 108 माइनस सीपी क्या दे रखा है 100, ठीक है। तो हमारा निकल के क्या आएगा 8 रुपीज, ये निकल के हमारा क्या आएगा 8 रुपीज हमारा गेन हो रहा है। जब 8 रुपीज हमारा गेन हो रहा है तो गेन परसेंट हम निकाल देते हैं। तो गेन परसेंट क्या, गेन परसेंट का मतलब क्या होता है, गेन परसेंट निकालना तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, गेन को ऊपर रखते हैं, नीचे सीपी रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। ये कट्टी कुट्टा ऐसे कट जाएगा, बचेगा 8, ये 8% हमारा क्या होगा 8% का हमें गेन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है ना।